So ABCDE approach: airway, breathing, circulation, disability, exposure. So first look for airway obstruction. So how to look for airway obstruction? So first you look for paradoxical chest movement. Normally when inspiration happens, when you inspire, so basically this muscles like the lungs go up, so according to that the chest muscles will go in this direction, and normally when you expire it will come down in that way. So in paradoxical chest movement, what happens is it will exactly happen the opposite of it. When you inspire, it will go down, okay, and when you expire it will go up. And you have to look for cyanosis, then listen. If the patient is talking, everything is okay. If the patient is not, then check for stridor or wheezing. A stridor is like whistle. It's not as problematic as wheezing. Wheezing is like the most problematic. On that scale you can term like wheezing comes first, then comes stridor. It's like just a whistle. Then look for airflow from a nose or mouth. You take your ear near the patient's nose or mouth and try to listen. So how to manage? So first of all, clear the airways properly. Then what to do? uh, Chin lift, head tilt. Like you lift patient's chin and tilt the patient's head, okay. Then airway suction by catheter in hospital settings. So you know, right? The patients, like, they will put a catheter inside patient's mouth and they'll do like this, and they'll take out all the uh, bad things inside, like what is choking the patient. Nasopharyngeal or oropharyngeal insertion. This is not basically tracheal intubation. Intubation अलग होता है. यहाँ पे क्या करते हैं ना, nasopharyngeal मतलब नोज से pharynx तक, या नोज या माउथ से ओरोफेरेंजियल, ओरो मतलब माउथ ना, तो माउथ से फेरिंक्स तक एक ट्यूब डालते हैं बस. और अगर एयरवे में कुछ प्रॉब्लम है, एडमिनिस्टर हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन. ये पेशेंट इज हाइपर कैप्निक, मतलब सीओ एग्जांपल सीओडी ले लो, तो ज़्यादा नहीं, और 92 98 से 92 का एम करना है एसपीओ2, ठीक है. अब ब्रीथिंग में क्या क्या चेक करना है? हाउ वेल द पेशेंट इज वेंटिलेटिंग. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 20 per minute. So what you have to do, you have to look for symmetrical chest expansion. मतलब चेस्ट दोनों साइड में अगर सिमेट्रिकल है तो देन इट्स ओके. अब काउंट आर और ब्रेथ साउंड्स हमको ऑस्कल्टेट करके देखने हैं. और अगर हाइपो रेजोनेंस है, मतलब जैसे आप परकशन करते हो ना, एक ड्रम के टाइप का साउंड आएगा. ड्रम जैसे ऐसे मारते हैं ना ड्रम साइड से, तो बहुत जैसे साउंड आता है ना. हाइपो रेजोनेंस में क्या होता है, वैसे साउंड आएगा, तो उसको है वो नीमोथेरैक्स. तो अगर पेशेंट को नीमोथेरैक्स है, तो नीडल डिकम्प्रेशन हम करेंगे सेकंड आईसीएस में इन मिड क्लेविकुलर लाइन. नॉर्मली अब क्या करेंगे, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आरआर क्या है, इनएडिक्वेट है, नहीं तो एब्सेंट ही है मान लो, तो पहले देंगे उसको अम्बू बैग. हमको याद है पेशेंट मतलब ऐसे को उसको करके एम्बू बैग जो हम हॉस्पिटल में देते हैं. उसके बाद बाईपैप. बाईपैप मतलब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, एनआईवी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन. ठीक है, उसको क्या करते हैं, पेशेंट का जो माउथ होता है ना, पूरा माउथ, ये मान लो पेशेंट का माउथ है, ठीक है, उसको ऐसे पूरा सील कर देंगे ऑक्सीजन मास्क से, जैसे कि भी मतलब ऑक्सीजन टोटली बाहर ना जा पाए. और इन्वेसिव मतलब हम इंटुबेशन या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू कुछ करना, ठीक है. अब सर्कुलेशन. सर्कुलेशन मतलब हार्ट के थ्रू पूरा सर्कुलेट बॉडी में ब्लड कैसा हो रहा है. अगर बीपी चेक करो, पल्स रेट चेक करो. मान लो कि बीपी लो है और पल्स रेट हाई है, तो पेशेंट शॉक में है. कैपिलरी रिफिल. अब कैपिलरी रिफिल टाइम का क्या है ना, आपको ऐसे फिंगर लेना है, फिंगर का एड्स को ऐसे प्रेस करना है. अब जो व्हाइट कलर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, अगर आप ऐसे छोड़ रहे हो और ये इमीडिएटली 2 सेकंड्स के अंदर, जैसा अभी मेरा रेड हो गया, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 2 सेकंड्स से ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम है. पेरिफेरल और सेंट्रल पल्सेस चेक करने हैं. टेम्परेचर, एक्सट्रीमिटीज अगर कोल्ड है तो परफ्यूजन नहीं हो रहा है. मैनेजमेंट, हाइपोटेंशन अगर पेशेंट में बीपी बहुत ज़्यादा कम है, आईवी फ्लूइड्स दो. वन बोलस 500 ml ऑफ 0.9% NaCl. नहीं तो आरएल दे दो, जो कि जिसको हार्टमैन सोल्यूशन बोला जाता है. अब डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी का मतलब पेशेंट का कुछ काम नहीं कर पा रहा है हाथ पैर, विच मीन्स अनकॉन्शियसनेस. और उसको कैसे चेक करना है, जीसीएस चेक करो, प्यूपिलर ग्लासगो कोमा स्केल, उसका स्कोर्स चेक करो बेसिकली. नेक्स्ट प्यूपिलरी रिएक्शन चेक करो, लाइट डालो, देखो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है कि नहीं प्यूपिल. वैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करो कितना है. हाँ, तो बेसिकली हमको जानना ये है कि अनकॉन्शियसनेस किस वजह से है. और एक चीज़ ये कि आपको मतलब ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेस भी मतलब कंसिडर करने हैं, जैसे ओपियोइड की वजह से कहीं पे अनकॉन्शियसनेस तो नहीं हुआ है, वो सब भी चेक करना है. तो फाइन लास्ट आता है आपका एक्सपोजर, ठीक है.
मतलब पेशेंट को पूरा कंसेंट ले लो पहले, उसके बाद पेशेंट को पूरा नेकेड कर देना है और चेक करना है कि स्किन रैशेस तो नहीं है और प्रेशर वुंड्स तो नहीं है या डीवीटी के साइंस तो नहीं है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साइंस के भी नहीं, पेशेंट का बॉडी पूरा चेक कर लेना है बस। थैंक यू।